आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल से है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका एक एक पार्ट देखना बनता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल such that AB equal to AC and bisector of angle C intersects the side AB at point D, then prove that AC plus AD equal to BC। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि ABC क्या है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो AB साइड है दैट इज इक्वल टू AC साइड। फिर उसके बाद बोला गया है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एंगल C है इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है जो कि इस साइड को यानी कि ए बी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है। तब हमें प्रूव करना है कि ए सी प्लस ए डी मतलब इन दो साइड्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस बी सी साइड के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग देखिए इस गिवन कंडीशन के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं इन ट्राइंगल विच वन, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और इस एबीसी ट्राइंगल में एबी साइड किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोगों को दिया है यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। और अब हम लोग जानते हैं कि भाई किसी भी एक ट्राइंगल में अगर उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो भाई इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तब हम लोग कह सकते हैं कि उस केस में ए बी के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं। तो लिखा जा सकता है दिस इंप्लाइज कि ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, सी है, जबकि AC साइड के अपोजिट एंगल क्या है, दैट इज B। और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन को आगे लेकर चलना है तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस पॉइंट D से इस BC साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो हम लोगों ने DE परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, BC के ऊपर। और ऐसा कर देने से देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। पहला ये ट्राइंगल, ट्राइंगल DEC, देखिए ये वाला। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल DAC, ये नीचे वाला ट्राइंगल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 3 पॉइंट्स, लेकिन ऐसे 3 पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम लोग पहला पॉइंट देख रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल ये वाला है, अगर इसको हम लोग एंगल 1 कहते हैं तो किसके इक्वल होगा, देखिए इस ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा। और उसका रीजन क्या है कि ईच 90 डिग्री है, मेंशन करते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल 1 दूसरे ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है। और इसका रीजन है कि भाई दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखें तो क्योंकि हम लोगों को एंगल सी का CD क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर इस एंगल को हम लोग एंगल 3 बोलें और इस एंगल को हम लोग 4 बोलें तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल 3 नीचे वाले ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल होगा। और उसका रीजन क्या है, सिंस CD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, क्योंकि CD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो जो CD साइड है वो ऊपर वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है और नीचे वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई ऊपर वाले ट्राइंगल की जो CD साइड है वो नीचे वाले ट्राइंगल की CD साइड के इक्वल है। और उसका रीजन क्या है कि भाई ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। और अब हम लोगों के पास देखिए 3 पॉइंट्स है ना, और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल DEC कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के साथ में, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DAC के साथ में। और कौन सा क्राइटेरियन, जब क्राइटेरियन देखना होता है तो हम लोग सिर्फ एक ही ट्राइंगल को पकड़ें। तो देखिए हम लोगों ने इस एंगल को कंसीडर किया है, इस एंगल को कंसीडर किया और फिर इस साइड को। इसका मतलब एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मेंशन करते हैं। तो भाई AAS से हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जब हम लोगों ने शो कर दिया है कि दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल DEC की जो DE साइड होगी वो इस ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा DE इज इक्वल टू वॉट, AD।
और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरीके से बोला जा सकता है कि इस ट्राइंगल DEC की जो EC साइड है वो इस ट्राइंगल DAC की AC साइड के इक्वल होगी। तो यहाँ भी हम लोगों ने लिखा कि EC इज इक्वल टू वॉट, AC, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। और 21 रीजन से हम लोगों ने बोला CPCT, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने शो कर दिया दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग इस ट्राइंगल ABC को फिर से कंसीडर कर रहे हैं, और जब इस ट्राइंगल ABC को हम लोग लें और इसके तीनों एंगल्स का सम निकालें तो कितना होगा, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं नाउ इन ट्राइंगल ABC क्या कह सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 यहाँ तक ले लिया है तो 4th कह दीजिए, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें तो ये इसके भी सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको भी कंसीडर करते हैं। अगेन इन ट्राइंगल विच वन, BDE, और जब इस ट्राइंगल में एंगल्स कंसीडर करें तो पहला एंगल मिला हम लोगों को B। इस एंगल को चलो कुछ नेम दे देते हैं हम लोग, इसको कह देते हैं हम लोग एंगल 5, ठीक है, और इस एंगल को हम लोग कह देते हैं एंगल 6। तो एंगल B प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और तीनों ही एंगल्स का सम यहाँ भी कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम लोगों के सामने देखो दो इक्वेशंस हैं। यहाँ भी हम लोग इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, 180, और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, 180 डिग्री। तो जब कभी दो इक्वेशंस की अगर एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। जब इन दो इक्वेशंस को हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल टू वॉट, एंगल B प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब देखिए जो हम लोगों के सामने इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन में हम लोग इक्वल के इधर भी देख पा रहे हैं एंगल B, और इक्वल के इधर भी एंगल B है। तो एंगल B से एंगल B कैंसिल हो गया, इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब एंगल A की जगह पे क्या रख सकते हैं, ये तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 90 डिग्री प्लस एंगल C एज इट इज, इसको रखिए, एंड दिस इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो देखिए ये भी 90 डिग्री का है, तो यहाँ हम लोगों ने रख दिया 90 से 90 भी कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आ गया, एंगल C इक्वल टू वॉट, एंगल 5। और एंगल C की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो एंगल C तो किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग एंगल C की जगह पे क्या रख सकते हैं, एंगल B। सो एंगल B इज इक्वल टू वॉट, एंगल 5। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग देखें फिगर में तो ये है एंगल B और ये है एंगल 5, और ये दोनों ही एंगल्स किस ट्राइंगल का पार्ट है, देखिए ये पार्ट है ट्राइंगल BED का। और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, और किसी भी एक ट्राइंगल में अगर कोई भी दो एंगल्स आपस में इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। मतलब एंगल B के अपोजिट साइड क्या है तब, DE। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज के DE, ये D है, सो DE इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू EB, करेक्ट है। और अगेन हम लोग DE की जगह पर देखो क्या रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसकी जगह पर रखा जा सकता है AD। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई AD इज इक्वल टू वॉट, EB, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग इनबॉक्स कर देते हैं, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि AC प्लस AD की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं नाउ BC, और BC अगर हम लोग फिगर में देखें तो देखो ये वाला लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द सम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट प्लस दिस लाइन सेगमेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग EC। सो BC इक्वल टू EC प्लस दिस लाइन सेगमेंट, यानी कि EB लिखा जा सकता है इसको। और अब हम लोग देखें तो यहाँ पर EC है, और EC की वैल्यू तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड कर रखी है ना, क्या, AC। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं, चलिए रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा AC
प्लस ई बी, और यहाँ पर फिर से हम लोगों ने ई बी की वैल्यू निकाल रखी है क्या, ए डी, तो यहाँ पर इसकी जगह पर रख देते हैं हम लोग ए डी। और अब क्या करिए, इस साइड को इधर लिख दीजिए और बी सी को इस साइड में लिख दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज कि ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू वॉट, बी सी। और देखो यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी ना कि ए सी प्लस ए डी की जो वैल्यू वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।